दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि कोर्ट के पास बेल देने की डिस्क्रिशन है। कोर्ट बेल के समय कंडीशन भी लगा सकती है, लेकिन वो कंडीशंस बहुत ही रीजनेबल और वैलिड होनी चाहिए। किसी भी तरह से अक्यूज के ऊपर कोई हार्डशिप ना हो, ये भी उस समय देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेल के बारे में और बेल के समय लगाई जाने वाली कुछ कंडीशंस के बारे में। दोस्तों, जब भी व्यक्ति को किसी क्रिमिनल केस में, चाहे वो 498 का हो या कोई और केस हो, उसमें अरेस्ट किया जाता है, तो अरेस्ट के बाद जो पहला काम एक्यूज करता है वो है बेल अप्लाई करना, ताकि वो जेल से बाहर आ सके। अगर व्यक्ति को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन उसे एप्रीहेंशन है, आशंका है कि उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो ऐसे में वो एंटिसिपेटरी बेल फाइल करता है। दोस्तों, बेल चाहे कोई भी हो, जब भी कोर्ट अक्यूज्ड को बेल अलाउ करती है, तो ऐसे में कुछ कंडीशंस वो ज़रूर लगाती है। कुछ कंडीशंस तो मैंडेटरी हैं, जैसे कि बेल बॉन्ड या श्योरिटी बॉन्ड सबमिट करना। इनके अलावा भी कोर्ट कुछ कंडीशन लगा सकती हैं, ताकि अक्यूज बेल के कंसेशन को मिसयूज़ ना करें और अक्यूज की प्रेजेंस को सिक्योर किया जा सके। जब भी कोर्ट में उसे बुलाया जाए या ट्रायल के दौरान जब भी उसकी ज़रूरत पड़े, तो वो प्रेजेंस हो सके। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहुत सारी जजमेंट्स पे बेल की क्या कंडीशंस होनी चाहिए या क्या कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, इस पर डायरेक्शन या गाइडलाइंस दी हुई हैं। लेकिन इनके बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट अभी भी अनरीजनेबल टर्म्स, अनरीजनेबल कंडीशंस, अननेसेसरी कंडीशंस को लगाते हैं, जो कि व्यक्ति पर बहुत ही ज़्यादा बर्डनसम होती हैं और कई बारी तो फिजिबल भी नहीं होती हैं। अगर हम 498 की बात करें, तो बेल के समय कई बारी पति को ये कहा जाता है कि वो पत्नी को एक सर्टेन अमाउंट कंपनसेशन के तौर पर दे, तभी उसे बेल मिलेगी। या फिर बेल देते समय पति पर इतनी बड़ी अमाउंट श्योरिटी के लगा देते हैं जो कि वो कभी पे नहीं कर पाएगा, या फिर लोकल श्योरिटी की डिमांड करते हैं, जबकि पति का रेजिडेंस किसी और जगह पर है और वो केस लड़ने के लिए किसी और जगह पर आया है। दोस्तों, आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेल की कंडीशन के रिगार्डिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट पर बात करेंगे, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया और ये कहा कि हाई कोर्ट ने इस तरह की बेल की कंडीशन लगा करके गलत किया है और ये कंडीशन बेल की कंडीशन में आती ही नहीं है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। देखिए, मामला था दिल्ली का और मैटर था दिल्ली हाई कोर्ट का। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल देते समय दो कंडीशन लगाई। देखिए, पहली कंडीशन तो ये थी कि बेल जिसने अप्लाई करी थी, यानी कि अक्यूज्ड, वो दिल्ली की जुडिक्शन में ही रहेगा, यानी कि उसे अपना एक घर वहाँ पर लेना होगा, चाहे वो खरीदे चाहे वो रेंट पर लेगे, लेकिन उसे वहाँ पर रीलोकेट करना होगा। अपनी जगह जहाँ पर वो रहता है उसे छोड़ना पड़ेगा और दिल्ली की जुडिक्शन में आकर के रहना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन ये थी कि अक्यूज्ड एप्लीकेंट जब तक ट्रायल ख़त्म नहीं होता, तब तक वो दिल्ली को छोड़कर नहीं जाएगा। ये एक दूसरी कंडीशन थी जो कि बेल देते समय हाई कोर्ट ने लगाई थी, और ये हाई कोर्ट का मानना था कि ये कंडीशन इसलिए लगाई जा रही हैं ताकि ट्रायल के समय अक्यूज्ड की प्रेजेंस को सिक्योर किया जा सके और वो बेल के कंसेशन को मिसयूज़ ना कर सके। दोस्तों, अक्यूज के द्वारा हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों, जैसे ही मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी हैरान था कि हाई कोर्ट ने इस तरह की कंडीशंस कैसे बेल के समय लगा दी हैं। जो भी कंडीशन दो लगाई गई थी, यानी कि एक तो रेजिडेंस की कंडीशन और दूसरी बाहर ना जाने की कंडीशन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था ऐसी कंडीशन बिल्कुल ही गलत हैं, इनवैलिड हैं। बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये कंडीशंस बेल की कंडीशंस में आती ही नहीं हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को याद दिलाया
कि बेल की कंडीशंस हमेशा से ही रीजनेबल और रियलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो अक्यूज के फंडामेंटल राइट्स को ही वॉयलेट करने लग जाएं। इस केस में क्योंकि अक्यूज की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी और दूसरी कंडीशन ये कि उसे दिल्ली में आकर के रहना पड़ेगा, जो कि उसके लिए बहुत ही बर्डनसम होगा, उसके लिए एक फाइनेंशियल क्राइसिस होगा। तो इस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया, कहा कि ये कंडीशन बेल की कंडीशन में नहीं आती हैं और इस तरह की कंडीशंस बेल के समय लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं लगा सकती है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि कोर्ट के पास बेल देने की डिस्क्रिशन है। कोर्ट बेल के समय कंडीशन भी लगा सकती है, लेकिन वो कंडीशंस बहुत ही रीजनेबल और वैलिड होनी चाहिए। किसी भी तरह से अक्यूज के ऊपर कोई हार्डशिप ना हो, ये भी उस समय देखना होगा। तो दोस्तों, यदि आपका कोई भी केस है जिसमें कि आपको लगता है कि बेल देते समय कोर्ट ने कोई ऐसी कंडीशन लगा दी है या लगा सकती है, तो आप इस जजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोर्ट में बेल के समय ऐसी कंडीशन को हटा सकते हैं जो कि आपके हिसाब से या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से वो कंडीशन वैलिड नहीं है, अनरीजनेबल है, बर्डनसम है या अननेसेसरी है। तो दोस्तों, ये था वीडियो आपके लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जा कर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।